बाद के रोड मैप पर सरकार काम कर रही है, तो इस बीच कोरोना संकट में बंगाल और केंद्र की तनातनी बढ़ती जा रही है। मजदूरों की घर वापसी के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को कड़ी चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी के बाद टीएमसी ने भी पलटवार किया। हफ्तों के इंतजार के बाद हजारों मजदूर ऐसी श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में सवार होकर अपने अपने घरों की ओर जा रहे हैं। लेकिन बंगाल के मजदूरों के नाम पर तलवार खींच गई है, सीधे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच। लॉकडाउन में केंद्र ने पहले भी बंगाल के इंतजामों से नाराज होकर कई चिट्ठियां लिखी हैं, लेकिन अब की बार मजदूरों के नाम पर सीधे अमित शाह ने दीदी को चिट्ठी लिख डाली है। चिट्ठी में उन्होंने ये आरोप लगाया है कि बंगाल के प्रवासी मजदूरों की घर वापसी पर बंगाल फिक्रमंद नहीं है। अमित शाह ने चिट्ठी में लिखा, बंगाल के मजदूरों की वापसी का इंतजाम न करना उनके साथ नाइंसाफी है और इससे मजदूरों की मुसीबतें बढ़ेंगी। मुझे दुख है कि बंगाल सरकार सहयोग नहीं कर रही। अमित शाह की इस चिट्ठी के बाद हंगामा मचना ही था। सबसे पहले ममता दीदी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, एक गृह मंत्री जो संकट में अपनी ड्यूटी निभाने में नाकाम रहा, अब हफ्तों की चुप्पी के बाद जागा है तो सिर्फ लोगों को झूठ से भ्रमित करने के लिए। विडंबना है कि वो उन लोगों की बात कर रहे हैं जिसे उनकी सरकार ने उनके भाग्य पर छोड़ दिया। अमित शाह, अपने आरोप साबित कीजिए या माफी मांगिए। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस ने पार्टी की ओर से दावा किया कि 8 ट्रेनें प्रवासी मजदूरों को लेकर बंगाल आ रही हैं, जिनसे 30,000 प्रवासी मजदूरों की घर वापसी होगी। From Punjab there are 2 trains, right? Durgapur Bandel. Tamil Nadu, Vellore coming into Howrah. Howrah is where? In Gujarat. Tamil Nadu, Vellore to Kharagpur. Kharagpur is where? In Madhya Pradesh. Karnataka, Bangalore to Bankura. Bankura is where? In Uttar Pradesh. Bangalore to New Jalpaiguri. New Jalpaiguri is where? In Goa. Bangalore to Purulia town. Purulia town is where? Next to Surat, is it? And Hyderabad to Malda English. All these destinations to Bengal. वैसे जब बंगाल अपने मजदूरों की घर वापसी के लिए पूरे प्रयास का ये दावा कर रहा है, तब श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का अब तक का आंकड़ा बता रहा है कि 1% से भी कम ट्रेनें बंगाल तक मजदूरों को लेकर गई हैं। बंगाल में अब तक सिर्फ 2 ट्रेनें पहुंची हैं। बिहार में 72, यूपी में 82, उड़ीसा में 20, मध्य प्रदेश में 15, झारखंड में 13, राजस्थान में 4, महाराष्ट्र में 3, तेलंगाना में 2 और आंध्र प्रदेश में 1 ट्रेन मजदूरों को लेकर पहुंची है। यही वजह है कि बंगाल बीजेपी ममता पर पलटवार में नहीं चूक रही। बंगाल गवर्नमेंट का कोई इस मामले में कोई हलचल नहीं है। केवल 2 ट्रेन आई 2 जगह से, उसमें एक विशेष समुदाय के तीर्थयात्रियों को लाया गया, कोई लेबर को नहीं लाया गया। और उल्टा दोषारोप केंद्र के ऊपर किया जा रहा है बार बार। तो सचिवों का पत्र पर काम नहीं हुआ तो माननीय गृह मंत्री ने खुद चिट्ठी लिखा है। आज तो पानी सर के ऊपर जा रहा है, इसलिए मुझे लगता है कि अभी भी समय है पश्चिम बंगाल राज्य सरकार इस मामले में अपना स्टैंड क्लियर करे। ममता बनर्जी जी अगर सोच रहे हैं कि वो बंगाल को अलग ढंग से चलाएंगे और सेंटर निगरानी नहीं रखेगी, तो वो माइग्रेंट वर्कर भी हो या कोविड टेस्टिंग हो या आईसीएमटी को भेजना हो, हर चीज में माननीय प्रधानमंत्री जी ये देखेंगे। केंद्र ने बंगाल को लिखी पहले की चिट्ठियों में लॉकडाउन का सही तरीके से पालन न होने, सही तौर पर जांच न होने, हॉटस्पॉट्स का दौरा करने गई केंद्रीय टीमों का सहयोग न करने जैसे आरोप लगाए थे। इन्हें लेकर खुद ममता बनर्जी केंद्र पर बंगाल से भेदभाव का आरोप लगाती आई हैं। लेकिन अब अमित शाह की चिट्ठी के बाद मामला आर पार की नौबत तक पहुंचता दिख रहा है।
दिल्ली से कमलजीत संधू, हिमांशु मिश्रा और कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो।